हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करेंगे आईएफएस क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में जो कि आज हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ें रही हैं, कैसे क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो वीडियो जिन लोगों का एग्ज़ाम है तो आप देख लेना। ठीक है, कुछ मैं 2 पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो इसकी क्या बोलते हैं, जो आपको स्कोर कार्ड दिख रहा है इससे रिलेटेड भी कुछ मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मत समझो कि दिखाने के लिए बस रखा हुआ है। ठीक है, एंड जिन लोगों का एग्ज़ाम था तो अपने अटेम्प्ट्स और अपना एग्ज़ाम का जो लेवल था ज़रूर बताना, क्योंकि शिफ्ट वाइज सारी चीज़ें अलग रहती हैं, डिफरेंस थोड़ा सा रहता है। तो आप ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, कैसे आपको क्या सेक्शन कैसे लगे। ठीक है, और मेरा है कल तो मैं तो अपना रिव्यू देने ही वाली हूँ आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि जो आज एग्ज़ाम हुए तो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने जो देखा, ठीक है, तो लोगों के अटेम्प्ट्स 90s में ही रहे मोस्टली। वो लोग जहाँ तक मैंने देखा है किसी के 93, 94, 95, इवन 97 तक लोगों ने अटेम्प्ट किया है। बट वही चीज़ देखी जाए सेकंड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में ऐसे देखा गया है, मतलब 80s में। इवन हमारा जो ग्रुप है उसमें भी जितने लोगों ने किया है 84, 86 ऐसे ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहने का मतलब मेरा ये था कि आप जैसे मान लीजिए कल एग्ज़ाम होता है तो आप फर्स्ट शिफ्ट के उस पर मत जाइएगा कि लोगों ने 90s में अटेम्प्ट किया तो आपको भी 90 ही करके आना है। ठीक है, अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी एक्यूरेसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये स्कोर कार्ड दिखाने का बस इतना मोटिव था कि 90s में अटेम्प्ट आप खुद सोचो कि लाइक क्वांट एंड रीजनिंग में आप श्योर हो सकते हो कि आपने जितना किया है वो आप सॉल्व करके ही करोगे तो ठीक है। लेकिन बात सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश सेक्शन को लेके। उसमें आप अगर बहुत अच्छे हो तो ठीक है, आपने कर लिया। लेकिन मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए पैराजम्बल ही किसी का वीक है या आपको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है, आप नहीं फाइंड आउट कर पाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्क में लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में आपको फुल ही अटेम्प्ट करना है। एक्यूरेसी के साथ नहीं आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, भले आप कम अटेम्प्ट करो बट इतना रखो कि जितना आपने किया, थोड़े बहुत क्वेश्चन चल जाते हैं क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इंग्लिश सेक्शन में कि हाँ हमने किया तो बस 100% एक्यूरेसी इतना सही ही होगा। बट आपको कोशिश करनी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हों, वही क्वेश्चन आपको टिक करने हैं वहाँ पर जो आपको आ रहे होंगे। ठीक है, तो बस आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, भले आपके अटेम्प्ट कम हो। ठीक है, 90s में आपको नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको वही रिकॉर्ड बनाना है कि हाँ मुझे भी 90s में जाना है, मेरे क्यों नहीं 90s में अटेम्प्ट हो, सब तो 90 में करके आए। क्योंकि आज काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे थे कि फर्स्ट शिफ्ट वालों ने इतना किया, हमारे तो 80s में ही रह गए। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है। सिलेक्शन देखिए 90+ वालों का भी होता है, कुछ लोग 70s में करते हैं या 80s में करते हैं, उनका भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी, कि उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी लोगों को देख के आपको नहीं चलना है कि उन्होंने इतना करा है तो मेरा क्यों नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस तरह की गलती नहीं करनी। बाकी जो सीक्वेंस है हमारे एग्ज़ाम का वो रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। तो चीज़ यहाँ पे ये होती है कि मान लीजिए रीजनिंग सेक्शन कोई पज़ल है या आपकी कमांड नहीं, पज़ल में किसी क्वेश्चन में आप स्टक कर जाते हो किसी तरीके का भी, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल स्टक नहीं रहना कि हाँ हम फंसे तो बस बना ही रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा है पज़ल, क्यों नहीं बन रही है, क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है ये। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी। आप एक फ्लो में बनाते जाना, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है ठीक है, नहीं बना है चाहे वो जितना भी आपको लगता हो कि अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कभी कभी होता है माइंड नहीं वहाँ पे कुछ, कभी कभी मिसरीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं, कोई लाइन मिस हो गई, नहीं बना पा रहे हैं, या हमने कोई नोट नहीं पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप उस टाइम पे उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा तुरंत। ठीक है, आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि रीजनिंग क्वांट स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितना आपसे बनता जा रहा बस बनाते जाना। और ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वहीं पे उसी क्वेश्चन में बने रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना। इंग्लिश का आप अच्छे से करके आना, मतलब ये नहीं अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में आपने एक्यूरेसी को साइड में कर दिया, और दूसरा ये क्वेश्चन को लेके कि नहीं बन रहा है तो आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं। और बाकी चीज़ें जो रही हैं शिफ्ट वाइज वैरी करेंगी, तो आप उस चीज़ को लेके पैनिक भी मत होना। ठीक है, कि पेपर जैसा भी रहेगा उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, किसी से आपको कंपेयर नहीं करना, बस अपना पॉजिटिव माइंड लेके जाना, काम होके पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, अच्छे से अपना बेस्ट देना है। ठीक है, किसी का देख के कुछ भी नहीं करना है आपको। और बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा। और कल जो मैं बनाऊंगी उसमें अपने अटेम्प्ट्स और जो भी आपका रिव्यू रहेगा एग्ज़ाम का ज़रूर बताइएगा। आज वाले भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं सबका रीड करूँगी। ठीक है, मेरा थर्ड शिफ्ट में है। और बाकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए जिनको ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट परचेज़ करना आप ले सकते हो। ठीक है, कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड हम सभी को पता है ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक आते रहते हैं, जो भी हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम रहता है, जैसे IPS क्लर्क का था, उससे पहले RRB के आ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो उसका जो सोल्यूशन है वो पेड हो गया है, तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा ही। तो इससे बेटर है कि आप मॉक टेस्ट परचेज़ कर लो, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। जो भी आपका एग्ज़ाम है IPS PO का, NICL जिन लोगों ने फिल किया होगा, या मेंस आपके कंटिन्यूस लगे हैं, तो उसमें आपका
हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो लाइव मॉक रहेंगे उसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों को लेना है आप ले सकते हो, अगर आपके पास नहीं है इस वक्त, मतलब आप चीज़ें देख लेना वहाँ पे कौन सा आपको क्या टेस्ट परचेज़ करना है। बाकी आपके कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।